बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पीकॉक की शॉप में लेके जा रही हूँ। यहाँ पे क्लोथ्स हैं। किसी बहुत से प्यारे से छोटे से बच्चे की बर्थडे थी। मैंने सोचा कि उसके लिए कपड़े देखे जाएं, लेकिन मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आए। लेकिन जो लेडीज़ का आउटफिट था, ये मटेरियल भी बहुत अच्छा था, जंपर भी बहुत अच्छा था और बहुत प्यार से बनाया गया था। प्राइस भी रीज़नेबल थी। लेकिन मुझे बच्चों के कपड़े चाहिए थे और बच्चों के कपड़े को मुझे कोई ख़ास मिला नहीं है, तो इसलिए मैं देख सोच के सारा कुछ आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं खुद देख रही हूँ, क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं यहाँ पर। तो अक्सर हम यहाँ से कोई शॉपिंग करके अपने वतन लेके जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देते हैं, तो वो उसको ऐसे चीज़ को साइड में रख देते हैं जैसे कोई चीज़ ही ना हो। तो हमने इतने प्यार से चाहत से ली होती है। यहाँ पे यही कुछ होता है और सारा कुछ यहाँ बाहर से ही बन के आता है। बांग्लादेश से बनता है, इंडिया से बनता है, पाकिस्तान से बनता है, चाइना से सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं और टर्की से, इटली से, बाकी बाहर के मुल्कों से यहाँ पे कपड़े की बनाई हुई चीज़ें आती हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो आपको तो हो सकता है वो आपका मुल्क जो है वहाँ पे आपको सस्ती मिल जाती हूँ, अच्छी मिल जाती हूँ, लेकिन हमें तो यहाँ पे जो उन्होंने अपनी बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड पास करने के बाद यहाँ पे भेजी होती हैं, फिर पाउंड में उसका खर्चा होता है और यहाँ पे से ही हमें कुछ चूज़ करना पड़ता है। जो हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे क्रिसमस का आजकल सीज़न है, तो क्रिसमस के हिसाब से आपने देखा है कि ये सारे साल की बेस्ट जो चीज़ें होती हैं ना, इस टाइम लगाते हैं, क्योंकि हर बंदे ने कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है और दूसरे को तोहफ़ा देना होता है। जितने एक बंदे के रिश्तेदार होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे उसको गिफ्ट देते हैं। इसी तरीके से वो दूसरा बंदा भी दूसरे को देता है और इनका सबसे ज़्यादा खर्चा जो है क्रिसमस के टाइम होता है। और बहुत सारा जो है पुराने पहले की जो चीज़ें होती हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, जो पसंद ना आए वो बिनों में डाल देते हैं, या कोई समझदार है वो चैटी में दे देते हैं, ज़्यादातर बिनों में डाला होता है। तो इस तरह बहुत सारा सामान का वेस्ट भी होता है। तो इसलिए हम हैं, पहले तो हम किसी को कुछ देते नहीं हैं, देते हैं तो दिल से देते हैं और जो जिसको देते हैं उसको पसंद भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टेंशन से देते हैं। ये भी लोग बहुत सियाने हैं, ये ना पूछ लेते हैं अपने बिलव्ड फैमिली एंड फ्रेंड्स से, अपने प्यारों से, कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए है, और उसी के लिए वो सारा साल पैसे सेव करते रहते हैं, बजट करते रहते हैं और क्रिसमस को वो देते हैं। और इनका एक सेइंग है कि अगर किसी कोई बच्चा ना तोहफ़ा मांगे या कुछ चीज़ ख़ास मांगे, तो कहेंगे क्या तुम्हारी बर्थडे है या क्रिसमस का टाइम है जो आपको ये गिफ्ट चाहिए। तो इसका मतलब है कि बर्थडेज पे और क्रिसमस पे ये देना एक दूसरे को गिफ्ट लाजमी समझते हैं। और ये भी इनके एक रिलीजियस क्या कहते हैं सेरेमनी है, एक दूसरे से जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसी को तोहफ़ा देते हैं, और जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उससे उतना ज़्यादा ही अच्छा तोहफ़ा देते हैं। तो ये भी एक प्यार मोहब्बत का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़ा दिया लिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और सबसे बेहतरीन तोहफ़ा खाने का तोहफ़ा और कपड़े का तोहफ़ा है। तो परफ्यूम का भी तोहफ़ा बहुत, अतर का भी जो है तोहफ़ा बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये गैर मुस्लिम होते हुए भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन हम कई बार मुसलमान अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करना भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छे मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए और इस्लाम को अच्छे से प्रेजेंट करने की तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ पे मैं नाइट क्लोथ देख रही थी। नाइट क्लोथ का मटेरियल बहुत अच्छा था और जो कपड़ा था वो भी बहुत अच्छा वूल का कपड़ा था, जो गर्मी देता है, आराम और गर्मी देता है। लेकिन नाइट क्लोथ्स तो नहीं ना आप किसी को देते, तो ज़्यादातर ये नाइट्स क्लोथ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जंपर भी क्रिसमस का जंपर है जो मुझे बहुत पसंद है, लाइट कलर है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा डार्क डार्क कपड़े पहनते हैं, वो खुद ही फिर वो डल से लगते हैं। तो जो लाइट कलर होते हैं ना सर्दियों में, वो भी पहना करें, क्योंकि एक तो दिन डार्क होते हैं, एक बंदे की अपना ही वो आयोडीन की वजह से रंग भी डार्क हो जाता है, ऊपर से डार्क डार्क कपड़े और हर चीज़ डार्क डार्क ही हो जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेड का कॉम्बिनेशन, नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो जो जंपर मैंने अभी पकड़ा था, ये भी बहुत ही अच्छा नरम और गर्म मटेरियल है, प्राइस भी रीज़नेबल है।
तो मैं पहले जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता है जी इस तरह की चीज़ें देख लेती हूँ, और जब मुझे लेनी पड़ती है ना, मिनटों में मैं आंखें बंद करके वहाँ पे जाती हूँ, वो चीज़ उठाती हूँ, लेती हूँ और आ जाती हूँ। इससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, पैसे भी सेव हो जाते हैं। तो जब आपके पास स्पेयर टाइम हो तो आप इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिल सकती है आसानी से, और वो ले लेते हैं। अब मैंने जी रुख किया है सुपर ड्रग का। यहाँ से मुझे कुछ दवाई वगैरह चाहिए थी, तो वहाँ पे आप ओवर द टेल वो काउंटर आप ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो सारा दिन आपको पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो 2-3 हफ्तों के बाद की मिलती है। फिर डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके हिसाब से दवाई जो होती है वो इतनी महंगी नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो हम तो काम करते हैं, हमें तो पैसे देने ही पड़ते हैं ना, तो इसलिए हमारे लिए कोई चीज़ भी फ्री नहीं है। इसलिए हम सोच समझ के जाते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वहाँ से ले लेते हैं। और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको सेहत दे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। यहाँ पे जी जितने भी अच्छे ब्रांड के मेकअप हैं वो यहाँ पे स्टाइल की रखे गए हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको सामने से नज़र आएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से सलीके से रखी हुई है, सजा के रखी हुई है। और ये भी एक तरीका होता है हर चीज़ को डिस्प्ले रखने का। इनके पीछे पीछे छोटे छोटे ड्रॉ होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इन ड्रॉ के अंदर रखी होती हैं, लेकिन बाहर जो डिस्प्ले पे रखा होता है तो वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह की रखी होती है। तो जो वो आपको देते हैं, आप जब बाय करते हैं तो ये शेल्फ से नहीं चीज़ दिखाते, ये शेल्फ सिर्फ दिखाने के लिए रखा होता है। जो उनकी पैक्ड चीज़ सिमिलर चीज़ होती है ना, वो नीचे पीछे से वो आपको देते हैं। तो गिफ्ट आइडियाज़ भी हैं, अगर आप कोई फैंसी है मेकअप का, जब मेकअप के बॉडी एंड हेयर एंड ब्यूटी का शौक़ रखता है, तो यहाँ पे भी रीज़नेबल प्राइस होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो वही चीज़ आपको 5 पाउंड की मिलेगी, वही आपको 15 पाउंड की मिलेगी, 20 पाउंड 25 पाउंड की मिलेगी, लेकिन चीज़ वही होती है। एज लॉन्ग वो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को नुकसान ना दे, ब्यूटीफाई करे और अच्छी लगे लगाई हुई, तो क्यों ना आप पैसे सेव कर लें। तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो देख सोच के चीज़ों को देख लेती हूँ, और मुझे प्राइस का भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैंने 2-4 चीज़ें जो भी ख़रीदी हैं ना, जो चीज़ पहले 1 पाउंड की थी ना, वो 179 की मिली है, और जो वो 1 पाउंड 20 की थी वो 189 की मिली है। प्राइस हर चीज़ की बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिल्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 पेंस जो है ना, वो ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत। अगर 1 पाउंड है तो 2 पाउंड की चीज़ों तो डबल प्राइस हो गए ना। तो आप देखें कि जिनका बजट लो होता है, जिनके पास पैसा लिमिटेड होता है, तो वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह वो चीज़ों का गुजारा करते हैं। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ चाहिए होती है वो ही लें, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ ना लें। और वो भी वेस्ट होता है, चीज़ का भी आप वेस्ट करते हैं, पैसे का भी वेस्ट करते हैं, टाइम का भी वेस्ट करते हैं, और किसी के भी लिए वो गुड नहीं होता। बस ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लें, सोच समझ के लें, महंगी हो सस्ती हो, जब चाहिए तो तब लें, वरना आप ना लें। तो जो पैसा आपका, कई बार लोगों को ना शॉपिंग करने का शौक़ होता है, और वो हॉबी की तरह लेते हैं, और वो रिलैक्स फील करते हैं, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, और जो चीज़ें चाहिए वो भी ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए 90% वो ले लेते हैं, और घर में आके डंप कर देते हैं। तो उससे वो उनका शौक़ तो एक 5 मिनट का पूरा हो जाता है, लेकिन पैसे की बर्बादी हो जाती है, और घर में जगह नहीं रखती, और फिर उठा के बिनों में भी डाल देते हैं। ये भी नहीं उनसे होता कि चलो किसी दूसरे को दे दे। तो मैं तो पहले ये किया करती थी कि अगर बच्चे ले आए हैं चीज़ और साथ में रसीद है, कोई चीज़ है तो उनको नहीं चाहिए, वो मैं वापस करके अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेती थी। अब उनको पता है कि ये मम्मा लोग जो हैं ऐसे कर देते हैं, तो वो ऐसे बिन में डाल के वो बिन में डाल देते हैं, बस लेनी है। तो पहले पैसे लेनी क्यों है चीज़, अगर आप चाहिए नहीं थी तो पैसों को बिन में डालना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये पैसा किसी की जान बचा सकता है, किसी को सेहत दिलवा सकता है। तो इसलिए वैसे बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे वेस्ट नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं। तो बहरहाल ये है जी बॉडी केयर की शॉप, ये सुपर ड्रग इसका नाम है। रीज़नेबल प्राइस होती है यहाँ पर,
اور ساری چیزیں جو ہیں آئل پہ میں جا رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں لیتی ہیں۔ تو باڈی شاپ ہی ہے۔ باڈی شاپ جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اور چیز میں اچھی کوالٹی کی، اچھی سٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی مہنگی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی باڈی شاپ ہے، لیکن اس میں ریزنیبل پرائز ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا وہ جو بلاگ ہے مجھے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل دیسی بیبی یو کے کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ اپنی فیملی کے ساتھ چاہیں تو شیئر بھی کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں کام کیسا کر رہی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون۔